ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सरफराज नवाज से, जो इन दिनों इंग्लैंड में मौजूद हैं, और वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का कोई फ़ैसला नहीं आएगा। वो कह रहे थे कि सरफराज नवाज साहब कह रहे थे कि नहीं, सेठी साहब ने अदालत में ये बयान दिया है कि वो दोबारा चेयरमैन नहीं बनेंगे। तो हमने इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन, पीसीबी के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब का मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे रब्ता किया है, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। जनाब वाला वालेकुम अस्सलाम। सेठी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये सरफराज नवाज साहब अभी आए थे थोड़ी देर पहले टेलीफोन लाइन पर। वो कह रहे थे कि जी वो उन्होंने अदालत में लिख कर दिया हुआ है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी कहा था कि आप दोबारा चेयरमैन नहीं बने। पहले तो लोगों के जहन में जो कन्फ्यूजन है इसको दूर कर दें प्लीज़। सबसे पहले इस कंफ्यूजन तो मैं बिल्कुल दूर करूंगा, आराम से दूर करूंगा। पहले कुछ और भी कंफ्यूजन है आपके बारे में और आपके प्रोग्राम के बारे में और मेरे बारे में जी, जो दूर करनी चाहिए। जी जी। आपको बड़ा शौक है सरफराज नवाज को लाने का अपने प्रोग्राम पे, तो हम क्या करें, बाकी सारे टेस्ट क्रिकेटर्स को तो आपने दी हुई है जॉब सर। यही तो मसला है। अब सरफराज नवाज को जॉब नहीं दी तो वो हमारी गाली गलौज करते अब ये आप फैक्ट्स ये हैं जी कि सरफराज नवाज साहब जॉब के लिए आए थे और एक साल में 18 लाख रुपया इन्होंने लिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे लंदन भेज दें एक टीम के साथ, मेरे भाई वहाँ बीमार हैं, मैं उनको देखभाल करूंगा। तो वो मुमकिन नहीं था। फिर हमारे खिलाफ हो गए और वो दिन और बोलते रहे। फिर हम इन्हें अदालत ले गए। 2 साल हो गए अदालत में आ नहीं रहे हैं। अभी अदालत ने एक कमीशन भी बनाई थी कि आइए और आके गवाही दें और अपना केस परस्यू करें, तो वहाँ भी नहीं आए ये। और इनके खिलाफ अब एक्सपर्ट जजमेंट भी आ जाएगी। अच्छा। और फिर ये आपके प्रोग्राम पे कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे पे और भी कोई संगीन किस्म के इल्जाम लगाए हैं, जिसके बारे में ये कहते हैं कि हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। एक्चुअली उसके ऊपर भी इनको नोटिस किया हुआ है। हाँ। और ये यहाँ तक भी मैं आपको कह दूं कि अदालत ने ये हुक्म किया है, जो कि हमने सारी टीवी चैनल्स को भेजा है, आपकी चैनल को भी भेजा है, कि अगर आप सरफराज नवाज को लाएंगे और ये मेरे खिलाफ बेबुनियाद बात करेगा तो फिर आपको भी लाइबल का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, लेकिन हमने तो उससे पूछा, वो किसी महेश नामी शख्स का जिक्र कर रहे थे। हमने कहा आपके पास सबूत है? झूठ बोल रहे हैं, इसी किस्म के वो झूठ बोल रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कि एक दिन तो आएगा कि इंसाफ मिलेगा नजम सेठी। कोई बात नहीं, चले। अब आप आइए। इन्होंने जो दूसरी बातें की जी, इन्होंने एक और झूठ, बहुत बड़ा झूठ बोला, जो बोलते आ रहे हैं। और आपको याद होगा यही कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जी जी। मैं आपको याद दिला दूं, और मुझे पता है आपकी याददाश्त बड़ी जबरदस्त है, कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी हो, और यकीनी तौर पे मुझे याद है आपने ये सवाल मेरे से पहले भी पूछा था और मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भिजवाई थी, मुझे याद है इस बात का। तो शायद आपने भी गौर कर लिया हो, या शायद आपकी नजरों से ना गुजरी हो, आप भूल गए हो। मैं फिर भिजवा देता हूँ। उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे मैंने खुद ही अपने तौर से ये कहा था कि जो अगली इलेक्शन आ रही है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बोर्ड का मेंबर जरूर रहूंगा। मेरा हक है कि मैं एज अ मेंबर, जो बंदा बोर्ड का मेंबर बन सकता है वो आइन के अंदर चेयरमैन की इलेक्शन भी लड़ सकता है। लेकिन कता कलामी होती है। आपके दोस्त ज़का अशरफ साहब हमें कहते हैं कि ये डिसाइड हुआ था। ज़का अशरफ साहब ने कहा कि मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा, और सेठी साहब ने भी ये कमिटमेंट दी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने ये कहा था कि वो जो अगली इलेक्शन आ रही है, जिसके बारे में जहां हम शेरियार साहब को हमने पुट अप किया था, वो नहीं लड़ूंगा। उसके बाद क्या हुआ, और ये बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है। इसमें ये नहीं किसी किस्म की, ना मेरे पे अदालत ने कोई पाबंदी लगाई थी, ना मैंने अपने ऊपर कोई और इससे अलावा पाबंदी लगाई। दूसरी बात, पिछले साल एक साहब ने सोचा कि जी इसको भी चैलेंज कर लिया जाए। वो शायद आपका प्रोग्राम सुनते थे, तो उनका ख्याल था कि शायद इसको भी चैलेंज कर। सर, हमारी बदकिस्मती है कि बहुत सारे लोग प्रोग्राम सुनते हैं सर। हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं आप, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं आप। इसीलिए तो आप मेरे दोस्त हैं और इसीलिए आपके साथ इस तरीके से जरा इनफॉर्मल बातचीत भी हो सकती है। लेकिन हमारा कोई एजेंडा नहीं है सेठी साहब। हमने आपको 2 दफा खुद भी मदऊ किया, और हम आपको दोबारा इसलिए हमने फोन लाइन पे भी लिया। हमारा एजेंडा नहीं है कोई। बिल्कुल, इसीलिए चाहूंगा जरा थोड़ा सा आप मौका दे दीजिए। अब आपने याद ही किया तो जी। तो उसमें क्या हुआ कि वो फिर अदालत ने ये सारी चीज देखी थी, और उसमें उन्होंने जजमेंट यही दी थी कि मेरे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। हाँ। तो ये जजमेंट भी आ चुकी है। और अगर सरफराज नवाज या ज़का अशरफ साहब का ख्याल है कि वो अब इस किस्म की कोई हरकत करेंगे आगे, अगर ऐसा मौका आया, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी इसके ऊपर एक जजमेंट आ चुकी है। वो ये तैयारी कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा।
कौन सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा? सुप्रीम कोर्ट ने हुआ ये था, आपको याद होगा कि जस्टिस सिद्दीकी ने तो जक्का अशरफ साहब को निकाला था। अच्छा। मुझे तो नहीं निकाला था। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ने जस्टिस सिद्दीकी के कहने ऊपर कि किसी को लगाया, उन्होंने लगाया था। मैं अपना काम करके घर चला गया। फिर जक्का अशरफ साहब ने अपील की, अपील उनकी कामयाब हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने जक्का अशरफ साहब की अपील के खिलाफ अपील की, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने जक्का अशरफ साहब को पारित कर दिया और प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जाइए सेठी को कहें इलेक्शन जो है वो करवाए, और नई आइन जो थी वो उन्होंने एक्सेप्ट। अच्छा, मेरे पास सर वक्त कम है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या हम देखें तीसरी मर्तबा नजम सेठी साहब हिस्ट्री क्रिएट करेंगे पीसीबी के चेयरमैन बनकर? 2 दफा तो आप जी हिस्ट्री तो अभी पीएसएल ने क्रिएट की है, वो तो है सर, वो तो इंशाल्लाह यहाँ तो अब पीसीबी हिस्ट्री ही क्रिएट करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि आप इंशाल्लाह ताला अगले चेयरमैन नजम सेठी साहब होंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं हिस्ट्री क्रिएट होगी, क्योंकि 2 दफा आप माशाल्लाह रह चुके हैं ना। जून 2013 से 14 तक रहे, और फिर उसके बाद जब अदालत का फैसला आया फिर दोबारा बने, और फिर उसके बाद शहरियार वो जो थे वो तो सिर्फ एक्टिंग थे ना जी। अच्छा, बात ये है जी कि अब इस बोर्ड के अंदर 10 लोग हैं, उनमें से कोई भी खड़ा हो सकता है सही जब चेयरमैन साहब जाएंगे। लेकिन सर हॉट कंटेंडर तो आप हैं, लोग कहते हैं कि इस वक्त आइडियल आदमी आप है। वजीर आजम ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में आपकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, तो और कौन सा आदमी है जिसकी उन्होंने तारीफ की? देखिए, वो तो तारीफ तो आप भी करते हैं, और हमारे बोर्ड ने अभी एक रेजोल्यूशन पास किया है कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का तमगा दिया जाए, वो तो चलता रहता है। अच्छा, देखना ये है कि आगे वो पीसीबी के लिए बेहतरी क्या चीज ठीक है, उसमें मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोगों की सपोर्ट हुई और बोर्ड की सपोर्ट हुई तो जो भी जिसको भी सपोर्ट होगी वो खड़ा हो जाएगा। सर आपके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करूंगा, मैं बड़ा माजरत खाऊं, मेरे पास वक्त कम था क्योंकि न्यूज़ चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया। नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी उनका नाम जा रहा है, और कह रहे थे हिस्ट्री पीसीबी क्रिएट करेगा। ये नहीं उन्होंने कहा कि तीसरी दफा वो चेयरमैन, उन्होंने कहा 2 दफा जो थे वो 1 दफा एक्टिंग भी थे। बहरहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।